हेलो एंड वेलकम माय मास्टरमाइंड क्लास। दोस्तों, जब हम अपनी हेल्थ गोल की जर्नी में होते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि मैं सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या लूं और हर दिन बदल बदल के क्या ले सकती हूँ, क्योंकि एक जैसी डाइट लेने पर बहुत ही बोरियत महसूस होने लग जाती है। अब एक जैसी डाइट अगर नहीं लेनी है और वो हेल्दी भी हो, साथ में हमारे वेट को भी मेंटेन करे, हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रखे, हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करे, क्या हो सकती है वो डाइट? आइए हम इसके बारे में आज की मास्टरमाइंड क्लास में जानेंगे। आप सबसे पहले अपना डाइट रूटीन लिखिए, जिसमें आप जो अभी तक ब्रेकफास्ट लेते आ रहे थे। ज्यादातर देखा गया है कि घरों में या तो पराठा सब्जी बन जाता है, या आपका उपमा बन जाता है, चीला बन जाता है। इस टाइप के कुछ ना कुछ नाश्ते जो हैवी होते हैं, वही नाश्ता हम लोग 10 बजे के टाइम या 9 बजे के टाइम खा करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा वेट भी लूज हो जाए, हमारी एनर्जी भी बनी रहे, हमारा पूरा दिन जो है वो उत्साह से भरा हुआ भी हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा हमारा तन, और उसी के अनुसार ही हमारे मन में विचार भी आते हैं। दोस्तों, खाने का हमारे विचारों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमेशा सात्विक खाना खाना चाहिए, अल्पाहार होना चाहिए और मिताहार होना चाहिए, पथ्य भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन क्या होते हैं? जैसे आजकल वीगन डाइट बहुत चल रही है, तो वीगन डाइट भी आप ले सकते हैं, और अगर आप वीगन डाइट नहीं ले पा रहे हैं तो आप वेजिटेरियन डाइट पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है। मिताहार और अल्पाहार का क्या मतलब है? यानी कि जो भोजन प्रिय लगे। अब प्रिय लगने में हमें नॉनवेज भी प्रिय लगता है, हमें मैगी भी प्रिय लगती है, चाउमीन बर्गर और पिज्जा भी प्रिय लगता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है। हमें न्यूट्रिशन से भरा हुआ होना चाहिए हमारा जो भी डाइट है। तो जो अल्पाहार हो, यानी कि थोड़ा खाएंगे, पर ऐसा खाएंगे जिससे कि हमारा पेट भरा हुआ लगे और बहुत देर तक हमें भूख ना लगे। कहने का अर्थ है कि हम ऐसे ऐसे डाइट्स को अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करेंगे जो हमारे न्यूट्रिशंस तो भरपूर हो, पर उसमें कैलोरीज कम हो, या फिर कैलोरीज हो पर उसमें फैट का और कार्ब्स का मात्रा थोड़ी कम हो। आइए समझते हैं कि हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में डिफरेंट तरीके के किस तरीके से हम अपना डाइट प्लान बना सकते हैं, और उन प्लान्स में हम अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या क्या चेंजेस और वेराइटीज को ऐड कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी मास्टरमाइंड क्लास की स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, और आप लोग बताइएगा मुझे अगर आपको विजिबल हो हमारी स्क्रीन तो। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, 4 वीक का आज का हमारा सेशन है, जिसमें हम मंडे से लेकर संडे तक आपको कुछ सजेशंस दे रहे हैं जो आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा मंडे आता है। मंडे हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी का डे होना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि संडे की छुट्टी के बाद में मंडे की मॉर्निंग हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा लेथार्जीनेस लगती है, और हमें लगता है ये मंडे आ ही क्यों गया, मंडे नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। और देखा भी गया है कि अधिकतर हार्ट अटैक मंडे की मॉर्निंग में ही होते हैं, क्योंकि वो ऑफिस जॉब के प्रेशर को सोच करके ही परेशान हो जाते हैं। तो हमें मंडे मॉर्निंग का अपना जो स्टार्ट है वीक का, वो ऐसा करना चाहिए कि बहुत ज्यादा एनर्जाइज फील हो, और हमें नए उत्साह और नई एनर्जी फील होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या लेना है मंडे मॉर्निंग में? मंडे मॉर्निंग की शुरुआत करनी है आपको अनलिमिटेड फ्रूट्स से। अनलिमिटेड फ्रूट्स में आप कुछ भी खा सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि वो फ्रूट्स हमें लेने हैं जिसमें वाटर इंटेक ज्यादा हो, यानी कि जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। जैसे कि आप वाटरमेलन ले सकते हो, आप सेब भी ले सकते हो, उसमें भी थोड़ा जूसी होता है, और आप संतरा ले सकते हैं। इस तरीके के जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, उनको हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर हम अनलिमिटेड फ्रूट्स लेते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं, आइए समझते हैं।
अनलिमिटेड फ्रूट्स लेने से हमारे फेस पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे रिंकल्स जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे रिमूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों में ही रिच होता है। हमारे गट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें फाइबर डाइट जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कब्ज का प्रॉब्लम होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यदि हम वेट लूज की जर्नी में हैं तो भी हमारा कब्ज का प्रॉब्लम यानी कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम को हम लोग को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, तभी हमारा अच्छा वेट लूज हो सकता है। अगर हमें गट इश्यूज रहेंगे तो हम वेट लूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें फाइबर डाइट जरूर ऐड करनी चाहिए। हमारा ब्लड शुगर का लेवल जो है वो हमारा बहुत अच्छा जो है वो मैनेज होता है अगर हम अपने फ्रूट्स को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करते हैं। हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। हमारे गट हेल्थ को और हमारे हार्ट हेल्थ को भी अच्छा इंप्रूव करता है। विटामिन सी जो हमारे लीवर के लिए और जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है, उसके लिए हमें फ्रूट्स को सेवन जरूर करना चाहिए जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो। लो कैलोरी होती है और लो फैट होता है इसमें। तो जब हम लो कैलोरी डाइट से ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारा वेट लूज तो होना ही है। अच्छा, वेट गेन वाले जो हैं उनके लिए भी फ्रूट्स की डाइट अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो हाई कैलोरीज डाइट ले रहे हैं तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। हमें कैलोरीज लो लेनी हो या हाई लेनी हो, पर उसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाई कैलोरी के चक्कर में हमने जो है पिज्जा बर्गर या ब्रेड से स्टार्ट कर दिया अपने दिन की शुरुआत को, या मैगी से स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारे गट इश्यूज को वापस से लेके आएगा। तो हमारा वेट गेन हो या हमारा वेट लूज हो, दोनों ही कंडीशंस में हमारा जो है वो गट इश्यूज नहीं होने चाहिए, हमारी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है और ये लो सोडियम डाइट होती है। तो लो सोडियम डाइट हम जब भी कोई पैकेट फूड लेते हैं तो उसमें पीछे हमें पढ़ लेना चाहिए कि उसमें सोडियम की मात्रा कितनी है। सोडियम भी हमारे गट इश्यूज को या हमारे हेल्थ को रिड्यूस करने में या उसको स्लो करने में बहुत रोल अदा करता है, इसलिए सोडियम की मात्रा हमें कम लेनी है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होना चाहिए। अब स्मूदीज हम ले सकते हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं ना उनकी हम स्मूदी बना के ले सकते हैं। स्मूदी कैसे बनती है? बहुत से लोग ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि मैम स्मूदी कैसे बनती है, इसके लिए मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इफ यू हैव अ ब्लेंडर all you need in fruits and ice to whip up a delicious smoothie using up your favorite flavors। जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं उनके लिए आप स्मूदी बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप अच्छे से उस स्मूदी को बना पाए। हाँ, ये स्पिनच जरूर डाल लीजिएगा। आपको खुद ही सोचने में लग रहा होगा कि स्पिनच डालेंगे तो फिर वो उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा, स्पिनच मतलब कि पालक। तो अगर आप पिएंगे आपको खुद आश्चर्य होगा कि बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे कि इसमें पालक पड़ी हुई है। तो ये हमारे स्मूदी के हेल्थ, जो स्मूदी बना रहे हैं वो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने जाना कि हम मंडे मॉर्निंग को क्या ले सकते हैं, किन की, और जो ले सकते हैं उसमें हमारे हेल्थ के ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा और कितना फायदेमंद है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम अनलिमिटेड फ्रूट्स लेते हैं मंडे मॉर्निंग में। अब आती है बात ट्यूसडे की। ट्यूसडे को हम लॉट्स ऑफ सैलेड खाएंगे। मंडे को फ्रूट्स हो गए और ट्यूसडे को हम बहुत सारा सैलेड लेंगे। अब सैलेड जब हम लेते हैं तो ये हमें किस तरीके से फायदा करता है? अब सैलेड में आप कुछ भी ले सकते हो, गाजर, खीरा, ककड़ी, टमाटर आपका, और पत्ता गोभी है, चुकंदर है, कुछ भी आप सैलेड में ले सकते हो। पालक ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, मूली के पत्ते भी खाए जाते हैं सैलेड में, लेट्स लीफ भी खाई जाती है। बहुत सारे सैलेड्स के ऑप्शंस हैं और सैलेड्स के ऑप्शंस में जो है, सैलेड के ऑप्शंस में आप उसमें पालक वगैरह भी ऐड कर सकते हो, कच्ची पालक। तो आप
जब सैलेड लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं? आपका जो ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, वो ग्रे हेयर का प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने लगता है। ग्रे हेयर का प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने लगता है। आपका हेयर फॉल और आपका जो है जो ग्रोथ कम होती है हेयर की, वो आपकी होने लग जाती है। हेयर फॉल आपका रुक जाता है। आपके आईज की हेल्थ अच्छी हो जाती है। आपकी आईसाइट शार्पन हो जाती है, तेज हो जाती है। और बहुत से लोगों के तो चश्मा भी हट जाता है। तो अगर आपको अपनी नजर का चश्मा हटवाना है, चाहे वो दूर की हो चाहे वो पास की हो, और अभी आपकी एज थोड़ी कम है, यानी कि 50 से कम है, तो आपको ये सैलेड वाली डाइट जरूर अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। इससे आपकी आई साइट बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी नींद में ये बहुत फायदेमंद रहता है। और आपको अगर नींद में प्रॉब्लम होती है कि आप बार बार उठ करके यूरिन के लिए जा रहे हैं या आपकी साउंड स्लीप नींद नहीं हो रही है, उसमें ये बहुत फायदेमंद रहते हैं आपकी जो सैलेड की ब्रेकफास्ट का डाइट है। इसमें भी लो कैलोरीज हैं। तो आप जो है जब कैलोरी अपनी काउंट करने बैठते हैं तो हम मॉनिटर करते हैं। माई फिटनेस पल मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, तो हेल्दीफाई मी है, माई फिटनेस पल, इस तरीके के कई सारे ऐप्स हैं जहां पर आप अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं। तो जब हम कैलोरीज काउंट करने बैठते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि अरे हमने तो दिन भर में जितनी हमारी टारगेट कैलोरीज थी उससे तो हमने कहीं ज्यादा ले ली है। पर जब हम खा रहे हैं और हम मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है दोस्तों कि हमने कितनी कैलोरी ले ली है आखिरकार। और हमें लगता है हम तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें लो कैलोरीज डाइट ही लेनी है। क्योंकि अगर हम कुछ बिस्किट ले रहे हैं या हम नमकीन ले रहे हैं तो उसमें तो कैलोरीज होती ही हैं। तो हम जहाँ से कैलोरी कट डाउन कर सकते हैं वहां से पूरा प्रयास करना चाहिए हमें कैलोरी को कट डाउन करने का। ठीक है। अब जो हमारे सैलेड है वो भी हमारी बॉडी में फाइबर को ऐड करती है। अब फाइबर के फायदे हम आपको बता ही चुके हैं कि फाइबर हमारी गट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अब कहते हैं कि एक कटोरी सब्जी और 2 रोटी नहीं, 2 कटोरी सब्जी और 1 रोटी आपकी डाइट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब 2 कटोरी सब्जी खाने के बजाय आप सैलेड ले सकते हैं। तो सैलेड से क्या होगा, आपका वेजी का इंटेक बढ़ेगा। और वेजिटेबल का इंटेक बढ़ने से आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो आपकी अपने आप रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। डाइजेशन बहुत बढ़िया रहने वाला है इसको लेने के बाद में। और आप जो है वो अपने पेट को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल ये रहेगी आपके वेट को मेंटेन करने के लिए। तो आप ट्राई जरूर कीजिए इसको। क्योंकि और साथ में क्या है कि हमारा आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, हमारे इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा बात हो रही है कि इम्यूनिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारे शरीर में है तो दोस्तों हमारे शरीर में खुद ही बीमारियों को लड़ने की ताकत बनी रहती है। और ये ताकत कहाँ से आएगी, जब हम लॉट्स ऑफ वेजीज खाएंगे, सैलेड खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे। बहुत सारे ऐसे हम डाइट अपने शामिल करना चाहिए हमको जो हमारे लिए अधिक से अधिक न्यूट्रिशनिस्ट हो, न्यूट्रिशन से भरी हुई हो। ठीक है। तो आज यहाँ हमने जाना कि हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सैलेड भी ले सकते हैं। अब अभी आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि हम अभी कच्चे खाने की तरफ ही जा रहे हैं। यानी कि वेजिटेबल्स हो या आपके फ्रूट्स हो, हमारे जो ब्रेकफास्ट है उसमें हमारा रॉ फॉर्म में ही होना चाहिए। कुक्ड फॉर्म में हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का नहीं होना चाहिए। कुक्ड फॉर्म में हमारा 11 बजे के बाद का ब्रेकफास्ट, या आप कहेंगे कि बहुत से लोगों को ब्रंच करने की आदत होती है, तो आप 11 बजे के बाद कुक्ड फूड लीजिए। 11 बजे के पहले आपको हमेशा रॉ डाइट ही लेनी होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वेडनेसडे को क्या हम ले सकते हैं। स्प्राउट्स। स्प्राउट्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। क्यों होते हैं हेल्दी? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सारा फाइबर होता है। अब हम यहाँ पर बार बार फाइबर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार दोस्तों, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट को साफ रखने के लिए हमें फाइबर डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए हमें स्प्राउट्स को खाने में कि हमें इसको प्रॉपरली च्यू करना है, वरना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है।
हमारे मसल्स को, हमारे मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमारा स्प्राउट्स बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हमें चबाना है उसे अच्छे से। जल्दबाजी में कभी भी स्प्राउट्स नहीं लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप वेट लूज की जर्नी पर हैं तो आपका स्प्राउट जो उसमें अंकुर निकलता है वो कम से कम इतना बड़ा हो जाना चाहिए। और अगर आप वेट गेन की जर्नी में, तो आप थोड़ा भी स्प्राउट उसमें निकला हुआ है तो फिर आप वो ले सकते हैं। थोड़ा भी अंकुर अगर निकला हुआ है तो वो आप खा सकते हैं। ठीक है। आपका डाइजेशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका इम्यूनिटी सिस्टम और आपका आईसाइट, ये तो बहुत अच्छा होने ही वाला है स्प्राउट्स को लेने से। लेकिन ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एसडीएल का जो है निर्माण करता है। और एसडीएल अगर होता है तो हमारा जो बाकी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा नहीं जमने पाता है, जिससे कि हमारी आर्टरीज अच्छी रहती हैं। और आर्टरीज अच्छी रहती तो हमारे हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमारा जो विसरल फैट है वो भी कम हो जाता है। दोस्तों, जब हम वेट लूज या वेट गेन करने की बात करते हैं तो हम फैट को जरूर मेजरमेंट करते हैं कि हमारा विसरल फैट कैसा है। सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो तो हमारी बॉडी में दिखता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखेगा, आपके ब्रेस्ट पे दिखेगा, आपके टमी पर दिखेगा, आपके हिप्स पर दिखेगा। ये होता है आपका सबक्यूटेनियस फैट। लेकिन जो विसरल फैट होता है वो आपके कमर के आसपास के ऑर्गन्स पे जमा होता है। और ये किसी भी एक्सरसाइज से नहीं बल्कि ये आपकी डाइट से ही ठीक हो सकता है। जब आप फाइब्रस डाइट लेते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं और हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तभी आपका ये जो इश्यू है वो सॉल्व होता है विसरल फैट का। आप विसरल फैट पर फोकस कीजिए, आपका वेट अपने आप रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सबक्यूटेनियस फैट अपने आप रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा विसरल फैट कभी भी बढ़ने नहीं पाए। ठीक है। ओमेगा की जो फैटी एसिड्स होते हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती हैं। अब जो इसमें पोटेशियम होता है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का बहुत अधिक प्रॉब्लम रहता है, ब्लड प्रेशर दवा खाने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। पर दोस्तों, हमारे सेंटर में कुछ महिलाएं ऐसी भी आई हैं जिनकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद हो गई है। तो उन लोगों ने डाइट पर बहुत फोकस किया और उसमें पोटेशियम रिच डाइट ली और साथ में योग भी किया, जो ब्लड प्रेशर के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। तो आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है आपका, हाई ब्लड प्रेशर, ये आपका लाइफस्टाइल डिसीज है और इसे आप अपने लाइफस्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं। तो आप पोटेशियम रिच डाइट लेने के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो स्प्राउट्स उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। ओके। आपकी हेल्दी ग्रोथ होती है हेयर की, क्योंकि हेयर से ही सुंदरता है महिलाओं की। अगर हेयर्स अच्छे हैं, लहराते काले घने काले बाल, कितने सारे शैम्पू हम लोग यूज कर लेते हैं उसके लिए, कितने सारे ऑयल यूज कर लेते हैं। हालांकि आजकल ऑयल लगाने का जमाना नहीं है, पर फिर भी हम लोग कितने सारे जो है उसमें ट्रीटमेंट कराते हैं, स्पा कराते हैं, मसाज कराते हैं। पर दोस्तों, सबसे ज्यादा तो हमारा खाने से, हमारे आहार से ही हमारे जो हेयर हैं उनकी ग्रोथ, उनकी चमक, उनकी जो मजबूती है वो उसी से ही हमारी मिलती है। तो क्यों ऐसा होता है? पहली बात तो हमने समझा कि हेयर के ग्रोथ में अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है स्प्राउट्स में। और विटामिन ए तो आप जानते हैं कि हमारी आंख के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी जो होती है वो हमारे थिन हेयर के लिए, ड्राई स्कैल्प के लिए और एक्सेसिव हेयर लॉस के लिए जिम्मेदार होती है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी नहीं होने देना है हमको। आप और भी चीजें ले सकते हैं जिसमें विटामिन ए है। तो आप जब स्प्राउट्स ले रहे हैं उसमें गाजर वगैरह भी डाल लीजिए, तो आपका स्प्राउट्स बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा। तो स्प्राउट्स आप जब ले रहे हैं ना, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप मूंग की दाल का स्प्राउट लेंगे। मूंग की दाल सुपाच्य होती है, अल्पाहार और मिताहार में भी उसे गिना जाता है। तो मूंग की दाल लीजिए और उसमें आप गाजर डालिए, पालक डालिए, उसमें चुकंदर डालिए, मूली घिस करके आप डाल दीजिए, मूली के पत्ते डाल सकते हैं, अदरक जरूर डालिए। अदरक आपके ब्लड को थिन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, जिससे कि आपको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम नहीं होता है।
कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो अदरक डालिए, उसमें हरी मिर्ची डालिए, हरी मिर्ची भी आपकी वेट लूज करती है, तो हरी मिर्ची डालिए। और साथ में उसमें थोड़ा सा आप डालना चाहें तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, या आपका जो क्या बोलते हैं ऑलिव ऑयल, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है जो सैलेड के लिए होता है, वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। जो जिन जिन चीजों के आप स्प्राउट्स बना सकते हैं वो है ब्लैक बीन्स, मूंग बीन्स, लेंटिल्स, सोयाबीन्स, मिलेट, बार्ले, क्विनोआ एंड चिकपीस। ठीक है, चिकपीस वगैरह अगर आपको खाने हैं या आपको इस तरह की कुछ भी हैवी डाइट लेनी है तो आप स्प्राउट्स को मॉर्निंग में ही लीजिएगा। कभी भी हमें हैवी प्रोटीन डाइट इवनिंग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन को पचने में काफी समय लगता है, और प्रोटीन को पचाने के लिए हमें बहुत सारा पानी पीना होता है। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो प्रोटीन हमारा ठीक से पच नहीं पाता है, और वो हमें फायदा करने के बजाय नुकसान कर देता है। हम बहुत बार सुनते हैं कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए, पर दोस्तों कोई ये नहीं बताता है कि हाई प्रोटीन डाइट के बाद में हमें वाटर इंटेक भी बहुत ज्यादा कर देना चाहिए। वाटर इंटेक बहुत ज्यादा करने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर पानी पीते रहें, उसका अर्थ ये है कि आप वाटर से रिलेटेड चीजें लेना चाहिए। मतलब कि जैसे आपको दाल अगर ले रहे हो तो आप एकदम पतली दाल लो, या फिर आप जो है अगर पी रहे हैं पानी तो पानी आप पीजिए, और पानी को डिफरेंट फॉर्म में पीजिए, जैसे कभी नींबू पानी पी लिया, कभी आपने जीरा वाटर पी लिया, इस टाइप के फॉर्म में लीजिए। और पानी वाले ही फ्रूट्स खाइए, तो हमारी बॉडी में जो 75% रोल पानी का होता है वो हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज्यादा सिर्फ पानी पानी पीना भी हमारी किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ जाना कि हम स्प्राउट्स को भी अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्सडे को हमें क्या लेना है? थर्सडे को हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप जो है वो मतलब ड्राई फ्रूट्स आपके जो है ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग होते हैं। देखिए, आपकी जो काजू होते हैं वो आपकी किडनी के शेप के होते हैं, जो बादाम होते हैं वो आपकी आंखों के शेप के होते हैं, जो आपका अखरोट है वो आपके माइंड के शेप का होता है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स को आप कोशिश कीजिए कि आप भिगो दीजिए रात में, और उसके बाद उसको मॉर्निंग में तब लीजिए। जैसे कुछ लोगों को कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप रात में 5 से 6 किशमिश भिगो दीजिए, और उसके बाद में सवेरे उसको निकाल करके उसका पानी पी लीजिए, और किशमिश चबा के खा लीजिए। तो किशमिश का जो पानी है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए। उसी तरह से चना होता है ना, जो काला चना, ब्लैक बीन्स, वो भी आप अगर अच्छे से वॉश करके रात में भिगो देते हैं। किशमिश भी जब आप भिगो रहे हैं तो उसे भी अच्छे से वॉश करके तब भिगोइएगा, क्योंकि उसमें भी गंदगी होती है थोड़ी, और क्योंकि उसी पानी को आपको पीना भी है सुबह, इसलिए रात में अच्छे से उसको वॉश करके तभी भिगोइए। उसी तरीके से ब्लैक बीन्स भी जो है वो भी आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, चाहे तो आप हल्का सा गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि पेस्टिसाइड नहीं लगा होना चाहिए उसमें। आप उसको जो है वॉश कर लीजिए, और लगभग जो है 1 मुट्ठी या फिर आपका 3 से 4 चम्मच चना भिगो दीजिए। सुबह उस तक उसको भीगने दीजिए, सवेरे उसका पानी आप छान कर पी लीजिए, और उस चने को आप जीरा और हींग डाल करके छौंक दीजिए, हल्का सा नमक डाल के, और वो आप नाश्ते में ले सकते हैं। बहुत अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा। अदरवाइज आप उसका स्प्राउट्स निकालने के लिए भी रख सकते हैं। आप चने की सब्जी भी बना के खा सकते हैं, आपके प्रोटीन की डाइट भी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको हेल्दी आपका जो एनर्जी ड्रिंक है मॉर्निंग का वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं वो थोड़ा भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में आप उसका पेस्ट भी बना सकते हैं, और उसको दूध में डाल करके ले सकते हैं, वो भी बहुत फायदा करता है। खजूर वगैरह आप लेते हैं अगर, तो खजूर में आयरन होता है। आपको मीठा खाने का बहुत मन करता है, आप खजूर रखिए घर में। आप डेट्स जो होते हैं, डेट्स, एक डेट आप ले लीजिए, उसमें आपको कैलोरीज भी आपके मतलब की मिल जाएंगी, और आपको उसमें आयरन मिलेगा। आपका हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी डेट्स आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो मीठे की जगह पर या चॉकलेट की जगह पर डेट्स खाना प्रेफर कीजिए। ठीक है, फ्राइडे, फ्राइडे तो मस्ती वाला होना चाहिए।
फ्राइडे को हम मिल्क शेक ले सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं, पर विदाउट शुगर। विदाउट शुगर में क्या करना है, आपको डेट्स आप डाल सकते हो उसमें, डेट्स से आपका मिठास भी आएगी और आपका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो आप जो है जो भी चीज की स्मूदी बनानी है उसकी बनाइए, क्योंकि ये जो है आपका विटामिन डी इसमें जो होता है वो आपका बोन्स को और आपका जो वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो जाता है वो आपका ठीक कर देता है। ठीक है, तो आपका मिल्क शेक है और स्मूदी दोनों ही आपके बहुत हैवी डाइट्स में जाते हैं। तो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जब लेते हैं तो आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी, और आपकी क्योंकि कैलोरीज भी इसमें कंपेरेटिवली बाकी अनहेल्दी फूड से लो होती है, तो आपका वेट लूज में भी हेल्प करेगी। ठीक है, ओके। एंड सैटरडे, सैटरडे आपका आता है वेजिटेबल जूस। अब वेजिटेबल जूस में आप क्या ले सकते हो, आप वेजिटेबल जूस में आप खीरे का जूस ले सकते हो, आप लौकी का जूस ले सकते हो। ठीक है, और या फिर आप एबीसी जूस, बहुत ही अच्छा लगता है पीने में, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट जूस। ठीक है, ये आप ले सकते हो, तीनों को मिक्स करिए बराबर मात्रा में और इसका जूस बना करके, यानी कि आप इसकी पहले चटनी बना लीजिए और उसके बाद उसमें जो गिलास में निकालेंगे तो जितना बचा हुआ भाग होगा गिलास का उसमें आप सादा वाटर मिलाइए, उसके बाद उसको आप बिना छाने ऐसे ही पी लीजिए, क्योंकि फिर वही बात आ रही है फाइबर वाली, अगर आप इसे छान देंगे तो फाइबर सारा निकल जाएगा। तो फाइबर के साथ में ही हमको उस जूस को इंटेक करना है, जिससे कि हमारी हेल्थ इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मॉर्निंग में आप जो है, अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम रहती है, स्किन में पिंपल्स रहते हैं, रिंकल्स रहते हैं, डार्क स्किन, पैची स्किन हो रही है, या फिर कहीं पर आपको फोड़े फुंसी निकल आ रहे हैं, बहुत सारे कहीं रैशेस वगैरह पड़ जा रहे हैं, कहीं इचिंग हो रही है, तो आप अपने जो मॉर्निंग जूस है उसमें आप नीम शॉट को ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और आजमाया हुआ है। क्या रेशियो होना चाहिए, नीम शॉट आपने पहले शायद ही सुना हो, मैं आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी कैसे होती है। आपकी जो नीम की डंठल होती है ना, नीम के पेड़, उसमें स्टार्टिंग में जो रेड कलर की हल्की हल्की पत्तियां होती है वहां से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो आपने 5 पत्तियां नीम की ले ली और उसमें 3 काली मिर्च डाल ली, काली मिर्च जानते हैं ना आपकी, ब्लैक पेपर, तो काली मिर्च के 3 दाने और 5 नीम की पत्तियां आपने लिया, और उसको आपने जो है, आपके घर में अगर सिलबट्टल है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पुराने जमाने में सिलबट्टल रहता था, आजकल के जमाने में तो नहीं मिलता है। तो आप एक छोटा सा खरल खरीद लीजिए, खरल माने कि जिसमें वैद्य जी अपने दवाई को ऐसे करके कूटते थे ना, वो आप खरीद लीजिए, उसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी मिक्सी में छोटा जार है, चटनी जार, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आपका जो रोटी बेलने का चकला है ना, अगर वो पत्थर का है तो आप उस पर भी बेलन से आराम से प्रेशर दे दे करके इसको कर सकते हैं। उसके इसमें आपको पिसी काली मिर्च उसमें डालनी होती है, 1 पिंच पिसी काली मिर्च डाल दीजिएगा। ठीक है, ये आपने जो है 5 नीम की पत्तियां प्लस साथ में आपका जो है वो 3 काली मिर्च मिला करके पीस लिया, और पीसने के बाद में उसको निकाल लिया। 1 चम्मच के करीब ये पेस्ट आपका जो लिक्विड तैयार होगा, आप इसमें थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर लीजिए पानी डाल करके, फटाक से पीजिए और साथ में गुनगुना पानी 1 गिलास पी लीजिए। 15 दिन भी अगर आप ऐसा करते हैं, आपको खुद ब खुद अंतर नजर आने लग जाएगा, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, और आपका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपका लीवर के लिए, आपकी स्किन के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया नीम शॉट होता है। मैंने खुद भी पिया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप यकीन मानिए, मैं कभी भी फेशियल नहीं कराती हूँ, मैं कभी भी कोई भी स्किन ट्रीटमेंट नहीं कराती हूँ, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट नहीं कराती हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं लगती है कि मैं कभी भी कुछ भी अपने स्किन पर एक्स्ट्रा जो है वो मसाज या क्रीम कराऊं। मैं खुद ही घर में रोगन बादाम शरीन से अपना जो है वो फेस मसाज कर लेती हूँ, और साथ में ये जो नेचुरल डाइट्स होती हैं इन पर फोकस करती हूँ, जिससे कि हम मेरी स्किन अंदर से ग्लो करती है। मुझे बहुत से लोग कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो प्लीज आप लोग भी इसे जरूर जरूर अपनाइए। ठीक है, तो कभी भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि आपको सोरियासिस का भी प्रॉब्लम अगर कभी किसी को हो रहा है तो वो अगर ये लेता है वेजिटेबल जूस, तो उसकी ये प्रॉब्लम भी दूर होने लग जाती है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ समझा
कि हम सैटरडे को किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है संडे। संडे में आप अपने मन का फूड ले सकते हैं, लेकिन विदाउट ऑयल और या फिर लेस ऑयल का। अब इस मन के खाने में ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चलो हफ्ते भर में हमने कुछ नहीं खाया, आज तो पिज्जा की बारी है, आज तो बढ़िया सा चाउमीन बनेगा। जी नहीं, आपके हेल्थ के लिए वो नुकसानदेह है, क्योंकि आपने जितना किया है पिछला, वो सारा का सारा आपका जीरो हो जाएगा अगर आपने ऐसी कोई भी अनहेल्दी डाइट ली है, क्योंकि आप अभी हेल्थ जर्नी पर हैं। एक बार आप गोल अचीव कर लेंगे, उसे सस्टेनेबल कर लेंगे, फिर आप ले सकते हैं, क्योंकि तब आपके हेल्थ पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आप अवेयर भी रहेंगे। तो अभी क्या है, अगर आप ले रहे हैं मनचाहा डाइट, तो उसमें आप जितनी चीजें आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक बताई गई हैं, उसी में से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मनचाही डाइट का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कुछ कुक फूड भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप उपमा ले सकते हैं, आप इडली बना सकते हैं। डोसे में बहुत सारा ऑयल पड़ता है, तभी वो क्रंची होता है, तो डोसा अवॉइड करेंगे हम। गरी की चटनी के साथ में हम इडली ले सकते हैं, हम अप्पे बना सकते हैं, जिसे हम पड्डू भी बोलते हैं, अप्पम भी बोलते हैं। अच्छा रहता है वो भी खाने में, रवे के उससे बन जाता है बैटर से, और चावल दाल के बैटर से भी बन जाता है। मैं प्रेफर करती हूँ रवे का, जो कि वो थोड़ा लाइट होता है। ठीक है, आप पोहा बना सकते हो उस दिन के लिए, आप चीला बना सकते हो लेस ऑयल का, या फिर आप जब चीला बना रहे हो तो उसमें बहुत सारे वेजीज डाल दीजिए बेसन में। आप खा के देखिएगा, आपको कभी भी चीला हैवी नहीं फील होगा। उसमें आप गाजर, पालक, टमाटर, चुकंदर सब कुछ घिस के डाल दीजिए, और फिर आप चीला बनाइए बेसन का। आपको कभी भी इंडाइजेशन फील ही नहीं होगा चीला खाने के बाद में, बहुत ही अच्छा रहता है। आप उत्पम बना सकते हो लेस ऑयल में, जिसमें कि आप बहुत सारी वेजीज डाल करके उत्पम बना सकते हो। इडली भी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें भी आप वेजीज डाल सकते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट कीजिए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने क्या खाया संडे के दिन अपना एक्सपेरिमेंट करने में। और कुछ रेसिपीज हम भी आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। पर अभी आपको ये मालूम पड़ा कि आप मंडे से लेके संडे तक क्या क्या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हम आगे खाने को भी डिस्कस करेंगे, और साथ में हम अपनी फुल डाइट को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप अपनी मॉर्निंग से स्टार्ट कीजिए, और जिसमें आप ये समझिए कि अगर हम अपनी मॉर्निंग ही अच्छी करेंगे तो हम पूरा दिन अच्छे से बिता सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आपको जो है वो हेल्थ मिलने वाली है इसमें। तो आज हमने यहाँ पर जाना कि हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप ये सारे ब्रेकफास्ट अपने डाइट में शामिल करेंगे, पर मॉनिटर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो आपने चेंजेस किए हैं वीक 1 वीक के लिए या 15 डेज के लिए, इससे आपकी हेल्थ में क्या सुधार हो रहा है, आपका वेट में क्या सुधार हो रहा है, और आपकी हेल्थ में क्या सुधार हो रहा है। जो भी आपको चेंजेस फील हो रहे हैं उसे आप नोट डाउन करते रहिए और हमसे शेयर कीजिए, ताकि हम उस पर डिस्कस करके आपको आगे की डाइट में कुछ चेंजेस अगर करने हैं, या फिर आपको कुछ नई डाइट बतानी है, तो हम बता सकें आपको। ओके, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।